the long-term heritage lesson of hope. living document in all the क्षण है जिसके जरिए हम अपने लोकप्रिय पीपुल्स जज जस्टिस M.Y. इकबाल को हम याद किए हैं कि विगत 13 फरवरी 2025 को हमने उनका जन्मदिन मनाया है कि आज उनकी चाहने वालों की कतार लंबी होती जा रही है और उनकी जो भावना स्पीडी ट्रायल राइट टू विक्टिम भी कि जो शिकार होता है उसका क्या है, तो ये सारी चीजों पर चर्चा होनी है। देश में संविधान में भी संशोधन का प्रावधान है। हम ये कह रहे हैं मात्र परिवर्तन नहीं, परिवर्तन किस दिशा में हो यह भी एक महत्वपूर्ण बात है। चंद्रमा पर, मंगल पर और फिर वैज्ञानिक युग में जाए, यह भी एक परिवर्तन है। झारखंड की राजधानी रांची के सेंट जेवियर कॉलेज के ऑडिटोरियम में इंडियन एसोसिएशन ऑफ लॉयर्स झारखंड के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस M.Y. इकबाल के जीवन और विरासत के उपलक्ष्य में एक सेमिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत आफाक रशीदी तथा सुभाषिस रशीक सोरेन के द्वारा किया गया। कार्यक्रम में आए हुए अतिथियों का बुके देकर स्वागत किया गया और कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई। दीप प्रज्वलन के बाद संविधान के पाठ को पढ़ा गया। उसके बाद शुरुआती भाषण फादर रॉबर्ट प्रदीप कुजूब प्रिंसिपल सेंट जेवियर कॉलेज ने दी। स्वागत भाषण रिटायर्ड जस्टिस हाई कोर्ट रत्नाकर भेंगरा ने दिया। कार्यक्रम का परिचय A.K. रशीदी महासचिव इंडियन एसोसिएशन ऑफ लॉयर्स ने दी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जज संदीप मेहता ने कार्यक्रम को विस्तार से बताया। जस्टिस इकबाल ने विधि शास्त्र के क्षेत्र में एक लंबी लकीर खींची है। फेयर ट्रायल की पक्षता में उनका अविस्मरणीय योगदान रहा है। आज उनके गृह जिले रांची में आकर सुखद अनुभव हो रहा है। हम अच्छे मित्र थे, अच्छे साझेदार और विधिवत प्रोफेशनल रहे हैं। उनके कार्यों की लंबी सूची है। बतौर एक बेहतर, इसलिए क्योंकि यहाँ इंग्लिश में स्पीचेस हुई हैं तो हम लोगों के समझने के लिए कि जो आम जनता से जुड़ा हुआ ये सब्जेक्ट है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता की क्या अवधारणा है, स्पीडी ट्रायल क्यों होना चाहिए, ये और जो संवैधानिक जो परिस्थितियां हैं उनका ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो रहा है, उसमें संक्रमण परिवर्धन परिभाषित कैसे हो रहा है और ये न्यायिक व्यवस्था के लिए जरूरी क्यों है और जनता की जो आकांक्षाएं न्याय व्यवस्था से हैं वो इस विषय से कैसे हल होती हैं, उसमें जस्टिस M.Y. इकबाल का क्या रोल रहा है और सुप्रीम कोर्ट या पूरी न्याय व्यवस्था जो है वो इससे जुड़ी हुई है। तो मैं समझता हूँ कि आज जो विषय रखा गया है इस पर अभी विचार भी और होगा। अभी तो ये उद्घाटन सत्र समाप्त हुआ है, इससे जुड़ करके समझ में आएगा कि जो पूरे देश की व्यवस्था है जिसमें कानून बनाने वाले, कानून को लागू कराने वाले, कानून न मानने वाले को दंड देने वाले, तो सिर्फ दंड ही नहीं बल्कि दंड के साथ जो न्याय की पूरी अवधारणा है, राइट टू स्पीडी ट्रायल राइट टू विक्टिम भी कि जो शिकार होता है उसका क्या है, तो ये सारी चीजों पर चर्चा होनी है। बस अभी मैं इतना कहना चाहता हूँ। बाकी आप लोग इस तरह के कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं लेकिन जो न्याय है इसमें भी लोग सवाल उठाते हैं। जी बिल्कुल सवाल उठाते हैं। कैमरा में देखिए, कैमरा में और दूसरों से सवाल उठाने का उनको मौका नहीं है, सिर्फ यही सवाल उठा सकते हैं इसलिए उठाते हैं। और झारखंड में या रांची में मैं पहले इसी बात बोल चुका हूँ कि जितने मुकदमे हैं इस देश के अंदर उनमें बहुत मुकदमों की बहुत बड़ी संख्या कंटेम्प्ट की है। कंटेम्प्ट के माने कि मुकदमों का निर्णय हो चुका, उसको लागू करने में अधिकारी अड़ंगा डाल रहे हैं। तो और मुकदमे भी कई तरह के हैं। तो जैसे इस देश में चाहे वो रेवेन्यू साइड का मुकदमा हो, चाहे सिविल का मुकदमा हो, चाहे क्रिमिनल का मुकदमा हो, आधे से ज्यादा मुकदमे सरकार बनाम या बनाम सरकार होते हैं। तो इसलिए न्याय व्यवस्था एक सिंपल चीज नहीं है, उसमें पूरी चीज, क्योंकि जनता की उम्मीद न्यायपालिका से ही ज्यादा है, इसलिए उसमें थोड़ा सा भी कोताही होती है तो ज्यादा शंका और ज्यादा सवाल पैदा होते हैं। तो देश की मीडिया में तो हम लोगों की राय का मतलब है कि हम अंडू इन्फ्लुएंस करना चाहेंगे नतीजे पाने में, तो इसलिए वो परिस्थिति अभी हम नहीं चाहते। इनका संशोधन होना चाहिए था सर।
ये हम नहीं कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि इस देश में संविधान में भी संशोधन का प्रावधान है, तो संशोधन होना बड़ी चीज नहीं। जैसे हम अक्सर कहते हैं कि लोग कहते हैं परिवर्तन होना चाहिए, हम ये कह रहे हैं मात्र परिवर्तन नहीं, परिवर्तन किस दिशा में हो यह भी एक महत्वपूर्ण बात है। जैसे अब समाज जा रहा है चंद्रमा पर, मंगल पर, और फिर बैलगाड़ी युग में जाए, यह भी एक परिवर्तन है। तो कौन सा परिवर्तन लोगों के हित में है, ये एक सवाल है। लेकिन ये आज की बहस का मुद्दा नहीं है, इसलिए मैं इसमें अपनी बात को थोड़ा सा सबको ऐतिहासिक क्षण है जिसके जरिए हम अपने लोकप्रिय पीपुल्स जज जस्टिस M.Y. इकबाल को हम याद किए हैं कि विगत 13 फरवरी 2025 को हमने उनका जन्मदिन मनाया है, और उसी का उद्गार व्यक्त करने के लिए आज मैं सेंट जेवियर्स फादर डी ग्रोवर ऑडिटोरियम में उनके लिए एक सभा का आयोजन किया है, जिसकी सहमति सुप्रीम कोर्ट के जज माननीय संदीप मेहता, झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस M.S. राव, रामचंद्र राव, और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद, जस्टिस रुंगन मुखोपाध्याय, जस्टिस आनंदा सेन, जस्टिस A.K. चौधरी और तमाम जज यहाँ पर लॉर्डशिप पहुंचे हैं, और उन्होंने याद किया है कि झारखंड के न्यायिक प्रक्रिया में उन्होंने जो फाउंडेशन दिया है, वह फाउंडेशन इतना मजबूत दिया है कि आज उनकी चाहने वालों की कतार लंबी होती जा रही है, और उनकी जो भावना था, जो न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता का जो सवाल था, फेयर ट्रायल का जो सवाल था, और लोगों को हक हकूक की लड़ाई की जो बात थी, इसको उपलब्ध करवाने में उनका जो योगदान रहा, हम उसका हम नमन करते हैं, और इसी जरिए हम जस्टिस M.Y. इकबाल का याद करते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आने वाले दिनों में उनके नाम पर कई कार्यक्रम, कई संगठन स्थापित होंगे। मैं इसकी उम्मीद करता हूं, जिसका आप परिणति आने वाले दिनों देखेंगे। इंडियन एसोसिएशन ऑफ लॉयर, मेंबर झारखंड स्टेट बार काउंसिल, मेंबर झारखंड स्टेट सुन्नी वक्फ बोर्ड।